नशरत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा करे, प्राचार्य हूँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद में। एक कंपटीशन का आयोजन हो रहा है जिसके आयोजन करता है दी इमदाद फाउंडेशन, जो एक कला समागम पेंटिंग का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप बतौर चीफ गेस्ट रहेंगे। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? जी, कला समागम वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। निश्चित रूप से ये बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास होते हैं। 21वीं सदी की सारी चुनौतियों के लिए हम बच्चों को तभी तैयार कर सकते हैं जब वो अपने विद्यालय की परिधि से बाहर निकलें और ऐसे समारोहों में जाकर कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में शामिल हो और एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर कुछ सीखे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सीखे, तो निश्चित रूप से हम आगे जाकर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और आगे आने वाला समय चुनौतियों से भरा हुआ है। हमें अपने बच्चों को तैयार करने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए। आप केबीसी में भी गए थे, केबीसी में कम से कम 25 लाख रुपए जीते थे और आपने वो निर्णय लिया था ये सारे पैसे जो है जन सेवा बच्चों के काम में लाऊंगी। जी, निर्णय मेरा वही है। मैं जब केबीसी से पैसा जीत कर आई थी, मार्च में मुझे एक चेक मिला था। अप्रैल के पहले सप्ताह में मैंने विद्यालय को पूरा पैसा डोनेट कर दिया था और तब से लेके अब तक कोरोना काल के बाद जितनी भी हमारे स्कूल की ज़रूरतमंद छात्राएं थी, जो भी हमारे निर्माण कार्य अधूरे थे, हमें जितना बच्चों के विकास के लिए कार्य करना था, वो सारा हम उन पैसों के सहयोग से कर पा रहे हैं। और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए हम कहीं आत्मरक्षा है, कहीं डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, कहीं रोबोटिक्स लैब है, कहीं कुछ है। इस तरह से हम बहुत सारा कर रहे हैं। 1300 बच्चियां हमारे स्कूल में अध्ययनरत हैं। 850 छात्राएं अंग्रेजी माध्यम में सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, सरकारी स्कूल में बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं और यदि बच्चियां 85 से 90% नंबर और 95% तक नंबर ला रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि हम लोग अपनी बेटियों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बच्चों के लिए आप सेल्फ डिफेंस का भी आयोजन कर रही हैं इन दिनों। उनको किस तरह से सेल्फ डिफेंस कर रही है? जी, हमारा संगिनी एक संस्था है, उनके माध्यम से हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट पर्यटन विभाग से एक MOU है, जिसमें हम प्रतिवर्ष अपनी कम से कम 100 से 150 लड़कियों को आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में तैयार करते हैं। और मुझे फक्र हो रहा है, गर्व से मैं बता पा रही हूँ कि अभी हाल ही में सेल्फ डिफेंस में मेरी बेटियां 26 मेडल जीत के आई हैं। और अभी पुलिस वालों के सामने उनका एक शो हुआ था। जबरदस्त बच्चों में उत्साह है, अपना स्वास्थ्य, अपनी स्ट्रेंथ वो बढ़ा रही हैं और एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही हैं। केबीसी में जब आप गए सुपरस्टार अमिताभ जी के सामने, तो वो क्षण कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे मतलब बहुत मजा आया। अमिताभ बच्चन जी जैसा सुना है वैसे ही बिल्कुल सहज सरल व्यक्तित्व है। उनके साथ बैठ के कभी भी एक पल को ऐसा नहीं लगा कि हम मतलब यानी किसी इतने महानायक के सामने बैठे हैं। और बहुत आनंद आया। और खास बात उसमें आई कि जब हम पैसा जीत के आए और वो पैसा जब हमें खर्च करने का मौका अपनी बच्चियों के लिए मिल रहा, अपनी विद्यालय की बालिकाओं के लिए, तो वो क्षण तो हम प्रतिदिन अनुभूति हो रही है हमको कि हम केबीसी में अच्छा राह चले गए थे। आज हम लोग कुछ अपने बच्चों को कर पा रहे हैं। कला महासंगम जैसे NGO देश में प्रदेश में काम कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए इस NGO के? जी, मैं कला समागम के समस्त आयोजकों को, फैजल भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगी और अपेक्षा करूंगी कि अधिक से अधिक संख्या में वो बच्चियों को इस तरह के कंपटीशन में उतारें और घर घर जहाँ पर बच्चियों को पाबंदियां हैं बाहर निकलने के लिए या इस तरह के कार्यक्रमों में भाग न लेने के लिए, ऐसे अवसर प्रदान करके वो सच्ची मानवता की सेवा कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अक्सर देखा गया लोगों की धारणा बनी है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती। आपके स्कूल में जब हम आए तो पूरी साफ सफाई व्यवस्था और 600 बच्चियां हैं, वो बड़ा शांत माहौल है। तो क्या संदेश देना जनता है जो दिमाग पे सरकारी स्कूल लेकर? जी देखिए, जैसे कि किसी भी संस्था का अगर हेड मुकुट प्रिंसिपल होता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां उसका स्टाफ होता है। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है और मेरे जितने भी सपने हैं, जितनी मेरी उड़ान है, उन सब में उन सब का सहयोग है। और मेरी छात्राएं एक्सट्रीमली क्रिएटिव हैं, बहुत सृजनशील हैं। वो सारी छात्राएं डिसिप्लिन से लेके अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट में अपना योगदान देती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। आपको कई सम्मान मिले हैं, इसका श्रेय किसको जाता है?
ऊपर वाले को दूंगी मैं। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।